प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएससी मैथ ऑनर्स या सब्सिडरी पार्ट 1 पेपर 1 तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी तिलका मांझी के लिए ग्रुप बी में मॉडर्न अलजेब्रा के सिलेबस के बारे में प्यारे बच्चों हम लोग सीखते हैं और कोशिश करते हैं समझने का। पहले मैं आपको सिलेबस समझाता हूं, टॉपिक में समझाऊंगा, फिर अगले लेक्चर में हम लोग सिलेबस को शुरू कर देंगे। पहले आप समझिए कि क्या क्या सिलेबस है। देखिए, हम लोग बीएससी मैथ ऑनर्स सब्सिडरी में भी पूछता है, सब्सिडरी भी आप ले सकते हैं, और पार्ट 1 के लिए है, पार्ट 1 के लिए, और ये ग्रुप बी में आता है। किस ग्रुप में आता है? ग्रुप बी में। किस बुक में आता है? मॉडर्न अलजेब्रा में। और किस यूनिवर्सिटी के लिए है? ये तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी भागलपुर के लिए है। और ये किस पेपर में है? तो पेपर 1 में है। समझ गए? पेपर 1 में है। ठीक, होप कि आप इसको समझ गए होंगे। बीएससी मैथ ऑनर्स सब्सिडरी पार्ट 1 पेपर 1 ग्रुप बी, बुक का नाम मॉडर्न अलजेब्रा, और आपका तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी भागलपुर के लिए है। इसमें एक ही बुक रहता है, समझ गए। और समय आप देखिएगा ग्रुप ए में सेट थ्योरी और थ्योरी ऑफ इक्वेशन है, 2 बुक है। ग्रुप बी में सिर्फ मॉडर्न अलजेब्रा है, और ग्रुप सी में आप देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री और मॉडर्न अलजेब्रा है। यानी कि वहां पर आपके पास ऑप्शंस है, लेकिन ग्रुप बी में कोई ऑप्शन नहीं है। आपको किसी भी हालत में मॉडर्न अलजेब्रा को पढ़ना ही पड़ेगा। इसी का दूसरा नाम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी है, समझ गए। मॉडर्न अलजेब्रा का ही दूसरा नाम क्या है? एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। मॉडर्न अलजेब्रा का दूसरा नाम है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। मैं कई बार लिखवाऊंगा। इससे 4 क्वेश्चन पूछता है, समझ गए। इससे कितना क्वेश्चन पूछता है? 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन, इससे 4 क्वेश्चन पूछता है। और आपको मिनिमम कितना क्वेश्चन का जवाब देना है? 1 का। आपको 1 क्वेश्चन का किसी भी हालत में जवाब देना पड़ेगा। और 1 क्वेश्चन आपका ए और बी में आएगा। बोले हाँ या नहीं? 1 क्वेश्चन आएगा तो ए और बी में। 1 क्वेश्चन आपको किसी भी हालत में से आपको जवाब देना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। ठीक है, कुछ जो पिछला अनुभव है उस अनुभव से आपको मैं बताता हूं, उस अनुभव से मैं आपको बताता हूं कि मोटा मोटी यहां तक पढ़ लेने से, यहां तक पढ़ लेने से 1 क्वेश्चन आपका पकड़ा जाता है। इस जगह तक पढ़ लेने से मोटा मोटी 1 क्वेश्चन पकड़ा जाता है। अनुभव पे मैं बोल रहा हूं, पिछला कुछ सालों का अनुभव है। फिर भी आपको जो है कि पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है, पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है। यहां से यहां तक आपका 2 क्वेश्चन है। ये पूरा पढ़िएगा तो कितना क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन है। ठीक है, 1 क्वेश्चन के लिए इतना पढ़ना पड़ेगा, फिर अगले 1 क्वेश्चन के लिए इतना पढ़ना पड़ेगा। क्या क्या सिलेबस है देखिए। हम लोग स्टार्ट करेंगे बाइनरी ऑपरेशन से। क्लास 12 में जो हम लोग पढ़े थे, रिलेशन फंक्शन के बाद बाइनरी ऑपरेशन पढ़े थे, हम लोग वहीं से शुरू करेंगे। बाइनरी ऑपरेशन क्या है मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा कि एक बार आप बाइनरी ऑपरेशन फिर से पढ़ लीजिएगा, क्लास 12 वाला। ठीक, बाइनरी ऑपरेशन पढ़ेंगे और तब फिर हम लोग सिलेबस में घुस जाएंगे कि डेफिनेशन ऑफ ए ग्रुप विथ एग्जाम्पल्स एंड सिंपल प्रॉपर्टीज। यानी कि ग्रुप का हम लोग को डेफिनेशन पढ़ना है, एग्जाम्पल पढ़ना है, और सिंपल प्रॉपर्टीज पढ़ना है। बहुत टफ प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ना है। फिर सब ग्रुप पढ़ना हम लोगों को, समझ के सब ग्रुप पढ़ना है, साइक्लिक ग्रुप पढ़ना है, कॉसेट डिकम्पोजिशन पढ़ना है, कॉसेट डिकम्पोजिशन पढ़ना है, लैग्रेंजेस थ्योरम पढ़ना है, और इसका कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ना है। ठीक, फिर आपका सिलेबस में फॉर्मेट्स एंड यूलर्स थ्योरम पढ़ना है। फॉर्मेट्स और यूलर थ्योरम पढ़ना है। हम लोगों को परमुटेशन ग्रुप पढ़ना है, इवन एंड ऑड परमुटेशन पढ़ना है। हम लोगों को द अल्टरनेटिंग ग्रुप्स पढ़ना है, और हम लोगों को कैलिस थ्योरम पढ़ना है। समझ गए? जब प्यारे बच्चों हम लोग इतना पढ़ लेंगे तो इससे 2 क्वेश्चन आपका आएगा। समझ गए? 1 क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 16 नंबर का। कितने नंबर का होगा? 16 नंबर का। समझ गए? 16 नंबर का इससे, तो 16 नंबर यहां और 16 नंबर यहां, 32 नंबर। ठीक है, काहे के देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव। पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। ठीक, देखिए आपका जो है ना, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, ये क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव।
इसके बाद आएगा आपका ग्रुप ए। ग्रुप ए में 2 क्वेश्चन, 2 नंबर रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा। यहां तक कितना हो गया आपका ग्रुप ए हो गया। ये आपका क्या हो गया ग्रुप ए। अब आपका हो गया ग्रुप बी। ग्रुप बी में क्या रहेगा 6, 7, 8, 9 और जो भी क्वेश्चन पूछेगा ए बी में, जो भी पूछेगा आपका ए बी में, समझ गए, जो भी पूछेगा आपका ए बी में ही पूछेगा। ठीक, इसके बाद फिर आपका क्या आ जाएगा ग्रुप सी। ग्रुप सी में क्या क्या आता है बुक? ग्रुप सी में आपका आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री और मॉडर्न अलजेब्रा, नहीं ट्रिग्नोमेट्री और मैट्रिक्स, ट्रिग्नोमेट्री और मैट्रिसेस। उसमें क्वेश्चन कहां तक रहेगा 10, 11, 12, 13। ठीक है, इस तरह से पूछता है और जो भी रहेगा आपको ए बी करके जवाब देना है। अभी हम लोगों को मेन पढ़ना है ग्रुप बी के लिए। ग्रुप ए ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ग्रुप सी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम लोगों को मेन फोकस अभी करना है बी पे। तो 1, 2, 3, 4 और ए बी करके आपका पूछेगा, समझ गए। तो 2 क्वेश्चन आपको मिनिमम इससे 1 क्वेश्चन तो आपको पकड़ना पड़ेगा ना, कम से कम 1 क्वेश्चन पकड़ना पड़ेगा। 1 क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा 16, 2 भागों में बटेगा तो 8-8 करके हो जाएगा। ठीक, चलिए, होप कि आप यहां तक समझ गए होंगे, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद अब देखिए आपका क्या है, तीसरा क्वेश्चन के लिए हम लोगों को पढ़ना है नॉर्मल सब ग्रुप्स, हम लोगों को पढ़ना है होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म, क्वेश्चन ग्रुप पढ़ना है, द फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म पढ़ना है। इतना हम लोग पढ़ लेंगे तो 1 क्वेश्चन और यानी कि तीसरा क्वेश्चन हम लोग क्या हो जाएगा, समझ, यहां तक पढ़ लेंगे तो हम लोगों का तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन के लिए हम लोगों को इंट्रोडक्शन ऑफ रिंग्स, रिंग के बारे में पढ़ना है, सब रिंग के बारे में पढ़ना है, इंटीग्रल डोमेन पढ़ना है, फील्ड पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग और फील्ड पढ़ना है, समझ गए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग और फील्ड पढ़ना है। और देखिएगा आप ऑब्जेक्टिव उठा के देखिएगा तो इससे ऑब्जेक्टिव जो है ना आपका पूछता है। ऑब्जेक्टिव इससे 2 गो 3 गो 4 गो ऑब्जेक्टिव पूछ देता है। और ऑब्जेक्टिव में देखिएगा आपका रिंग से पूछ देगा, इंटीग्रल डोमेन से पूछ देगा, होमोमॉर्फिज्म से, आइसोमॉर्फिज्म से पूछ देगा। तो आपको पूरी की जानकारी होनी चाहिए, तभी जाकर प्यारे बच्चों आप मॉडर्न अलजेब्रा से जवाब दे पाइएगा। हमको लगता है 1 या 2 ऑब्जेक्टिव इससे पूछ ही देता है हर साल, समझ गए, 1-2 ऑब्जेक्टिव पूछता है। होप कि आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। अब मैं बोर्ड से हट जाता हूं, आप आराम से सिलेबस लिखिएगा। इसके बाद मैं इस सेशन को समाप्त कर दूंगा और फिर जो अगला सेशन होगा, अगला सेशन में हालांकि हम लोगों को पढ़ना कहां से है ग्रुप से, लेकिन हम लोग शुरू कहां से करेंगे बाइनरी ऑपरेशन से, जो कि आप क्लास 12 में पढ़कर आए हैं। 12 में देखिए आप क्या पढ़े थे, आप पढ़े थे रिलेशन, आप पढ़े थे फंक्शन और इसके बाद याद कीजिए बाइनरी ऑपरेशन था, समझ गए क्या था बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन पहले हम लोग पढ़ेंगे, फिर हम लोग प्यारे बच्चों सिलेबस में घुस जाएंगे। होप कि आपको समझ में आया होगा। आपको कोई समस्या कोई परेशानी नहीं हुई होगी प्यारे बच्चों, तो आप इसको नोट कीजिए, ठीक है। ये तो हम डाल ही देंगे, आज डालेंगे, सिलेबस तो आज डालेंगे ना, ये तो सिर्फ सिलेबस है ना, इसको आज डालेंगे हम। चलिए, होप कि आप लोग लिख लीजिएगा। तो इस सेशन को मैं समाप्त करता हूं प्यारे बच्चों।